टैक्स अपडेट के 11 सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने देखा व्हाट इज एमएसएमई और एमएसएमई के बेनिफिट्स। आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। आज मार्केट के अंदर कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओ, बैंक हो या तो कोई भी जगह पे आप लोन की बात करते हो तो पहले आपको डिमांड किया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न। तो पहले फ्रेंड्स हमें समझना जरूरी है कि ये इनकम टैक्स से कितने बेनिफिट्स हैं कि जिससे हमें पता चले कि हमें रिटर्न्स भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से जानेंगे और आप समझोगे कि क्यों रिटर्न फाइल करना जरूरी भी है। क्योंकि पहले मैं बताऊंगा इनकम रिटर्न का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है इनकम डिक्लेरेशन प्रूफ। कोई भी जगह पे अगर आपका इनकम का प्रूफ मांगा जाए, दस्तावेजी प्रूफ की बात की जाए, तो वहाँ आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबसे बड़ा दस्तावेजी प्रूफ माना जाता है। आज कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात की मैंने, कोई भी बैंक में जाओ और लोन की डिमांड, जैसे कि लोन की बात करें तो हाउसिंग लोन लेने जाओ, शॉप की लोन है, ऑफिस लोन है, एमएसएमई जो अभी आत्मनिर्भर भारत योजना जो है उसके अंदर भी आपके 3 साल के आईटीआर मांगे जाएंगे। उसके बाद कोई भी बिजनेस लोन लेने जाए, पर्सनल लोन लेने चाहे, एजुकेशन लोन, अपने बच्चों को शायद आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने के लिए भेजना है, या तो इंडिया के अंदर भी अगर प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भी अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो भी इनकम टैक्स रिटर्न की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। शायद गोल्ड लोन लेने की जरूरत पड़े, कोई भी व्हीकल लोन लेनी है, बैंक से कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लेनी है, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेनी है, या तो कोई इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन या तो मशीनरी, ऐसी कोई भी प्रकार की अगर आप लोन चाहते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न इज मस्ट। तो फ्रेंड्स ये लोन का मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार के लोन है जिसके अंदर ये वन ऑफ द एसेंशियल डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न इज द एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर लोन। ओके, नेक्स्ट वीजा पर्पस। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो तो एम्बेसी के अंदर भी आपके पास 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न मांगे जाएंगे। इट मीन्स वीजा पर्पस के लिए भी बहुत ही जरूरत है। उसके बाद कोई भी कंपनी का, कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने जाओ तो क्रेडिट कार्ड के अंदर भी 2 साल के आपके पास मिनिमम आईटीआर होने चाहिए। फ्रेंड्स ये आईटीआर होने तो चाहिए, बट उसके साथ साथ में समझने की जरूरत है कि ये हर साल कंटिन्यू भरने चाहिए। क्योंकि ये जो भी इंस्टीट्यूट है आपको लोन देगी, या तो क्रेडिट कार्ड देगी या कुछ भी सीसी लोन देगी, बट ये रिटर्न के बीच में मिनिमम 6 मंथ गैप इज रिक्वायर्ड। आप एक साथ में रिटर्न भरने की बात करोगे तो कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन इसका ऑब्जेक्शन ले सकती है। इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि रिटर्न के बीच में मिनिमम 6 महीने का गैप होना आवश्यक है। फ्रेंड्स उसके बाद ई टेंडर। अगर आप कोई बिजनेस जस्ट लाइक कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हो या तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, तो अगर आपको ई टेंडर फाइल करना है तो ई टेंडर के अंदर भी 5 इयर्स के आईटीआर पीछे मांगे जाते हैं, और वो भी कंसिस्टेंट परसिस्टेंट आपने पे मतलब फाइल किए हुए, अगर वो होता है तभी आपको ई टेंडर आपका पास होता है। जैसे कि उसके बाद यू कैन बी ट्रांजेक्शन इन योर बैंक अकाउंट। अगर आप अपने बैंक के अंदर बड़ा ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई ऐसी कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। विदाउट आईटीआर आप अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स उसके बाद रिफंड ऑफ टीडीएस अमाउंट। आज जो भी एफडीआर करते हैं तो आप समझते होंगे शायद कि टीडीएस कहाँ कहाँ कटता है। पहले ये जानेंगे कि टीडीएस, जैसे कि टीडीएस ऑन फिक्स डिपॉजिट, आप एफडी करोगे तो उसके बाद टीडीएस कटेगा। टीडीएस और एलआईसी मैच्योरिटी, आज एलआईसी की भी मैच्योरिटी जो आ रही है उसके पर भी टीडीएस कट के अमाउंट आपके अकाउंट में जमा होती है। टीडीएस ऑन एक्सीडेंट इंश्योरेंस पेमेंट। अगर आपकी फैमिली से कोई एक्सीडेंट क्लेम होता है किसी का, तो उसका भी अगर पेमेंट आता है तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर भी टीडीएस कट के अपना पेमेंट आता है। टीडीएस ऑन सोसाइटी एफडी। अगर आपकी सोसाइटी मिलके अगर कोई फंड है और फंड आपने एफडी किया है तो वो एफडी पे भी रेगुलर हर साल टीडीएस कटेगा। उसके बाद टीडीएस ऑन रजिस्ट्री दस्तावेज ऑन अबाउ 50 लैक्स। अगर आपका 50 लाख या 50 लाख से ऊपर का कोई भी रजिस्ट्री दस्तावेज होता है तो उसके अंदर भी आपका टीडीएस कटता है। तो ये जो टीडीएस मैंने कटने की जहां बात की है, अगर वो पैसा आपको रिफंड चाहिए तो यू मस्ट हैव टू फाइल आईटीआर। आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है।
जहां जहां टीडीएस कटता है, अगर वो अमाउंट आपको रिफंड चाहिए तो आपको टीडीएस फाइल करना जरूरी है। फ्रेंड्स, सेम टीडीएस की जगह रिफंड ऑफ टीसीएस अमाउंट, टीसीएस का मीनिंग होता है टैक्स कलेक्टेड सोर्स, वो भी कैसे करता है, जैसे कि आप टीसीएस ऑन कार पेमेंट, अगर आप कार परचेस करते हो 10 लाख या 10 लाख के ऊपर की, तो उसके अंदर भी टीसीएस करता है 1%, या तो कोई व्हीकल, हैवी व्हीकल परचेस करते हो तो उसके अंदर भी टीसीएस जो शोरूम वाले हैं, व्हीकल देने वाले, वो लोग टीसीएस काट के ही, मतलब आपको जो गाड़ी का है तो गाड़ी की अमाउंट जो लोन होती है उसके ऊपर भी मतलब टीसीएस कट के पेमेंट होता है, तो टीसीएस वो कलेक्ट कर लेते हैं। अगर वो टीसीएस कलेक्ट किया, अगर आपको रिफंड लेना है वो टीसीएस के अमाउंट, तो यू मस्ट फाइल आईटीआर, तभी आपको रिफंड मिल सकता है। ऐसे टीसीएस ऑन ट्रांसफर अमाउंट अबव 7 लाख टू अब्रॉड बैंक अकाउंट, अगर आपका कोई रिलेटिव आउट ऑफ कंट्री रहता है, आपका कोई सन या डॉटर हो सके, या तो कोई रिलेटिव हो सके, या तो फ्रेंड हो सके, अगर उनको आपको कोई पेमेंट ट्रांसफर करना है तो ये 1/4/2020 से ये नया अमेंडमेंट आया है कि अगर आप अपने अकाउंट से अब्रॉड के अकाउंट में अगर 7 लाख या 7 लाख से अप अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो तो वहाँ भी 5% टीसीएस कटेगा। तो फ्रेंड्स, ये टीसीएस की अमाउंट भी अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और ये भी टीसीएस या टीडीएस, ये रिटर्न जो फाइल करना है तो उसको रिफंड लेने के एवरी ईयर ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल करना है। ये भी समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न की हर साल की ड्यू डेट वो है 31 जुलाई, हर साल एवरी ईयर 31 जुलाई उसकी लास्ट ड्यू डेट होती है। तो अगर आप ये टीसीएस अमाउंट, टीडीएस अमाउंट, ये सभी रिफंड अमाउंट चाहते हो तो आपको ड्यू डेट के पहले आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ये साल में भी अगर आप मार्च 2020 पूरा हो गया है तो मार्च 2020 का भी अगर टीडीएस कटा है और आपको रिफंड चाहिए तो 31 जुलाई 2020 के पहले आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, अगर आप बिजनेस करते हो साथ साथ में आपका शेयर ट्रेडिंग का कोई लॉस हुआ है, मानो कि लास्ट ईयर 18-19 और 19-20, तो 18-19 में मानो कि 30,000 आपका शेयर ट्रेडिंग का कोई कैपिटल लॉस हुआ है। अभी वो लॉस को आपने 18-19 का रिटर्न फाइल किया है तो वो 18-19 के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके 19-20 में कैरी कर सकते हो। और मानो कि 19-20 में आपको 80,000 रुपीज का गेन हुआ है तो यू कैन एडजस्ट 80,000 माइनस 30,000, आप 80,000 गेन को 30,000 जो आपका लास्ट ईयर 18-19 का जो लॉस था उसको क्लब करके, मतलब कैरी फॉरवर्ड करके उसको मैच करके 80 में से 30 माइनस करके आपको 50,000 का ही कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आपने टाइम टू टाइम आईटीआर फाइल किया हो तो आप ये 30,000 जो लॉस था वो लॉस को 80,000 गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइट मनी क्रिएशन। आज कोई भी बिजनेसमैन हो, सैलराइज पर्सन हो, सभी को ये बात की चिंता होती है कि यार मेरी व्हाइट मनी कितनी है, खुद को पता ही नहीं होता कि मेरे पास कितना व्हाइट मनी है। तो फ्रेंड्स, ये आज बताओ कि व्हाइट मनी क्या होता है। व्हाइट मनी का मीनिंग है आप जितना इनकम टैक्स रिटर्न में आपका प्रॉफिट शो करते हो। सैलराइज पर्सन सैलरी दिखाता है और बिजनेसमैन का प्रॉफिट शो करता है। एक एग्जांपल के तौर पे मानो कि आप लास्ट 10 ईयर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, पिछले 10 सालों में हर साल एवरेज लेके चलते हैं कि 5 लाख रुपए आपने प्रॉफिट दिखाया है, तो 5 लाख तो 5x मल्टीपाई 10, क्योंकि 10 साल से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 5x मल्टीपाई 10 करते हैं तो 50 लाख हुआ। इट मीन्स आपके पास व्हाइट मनी जो है 50 लाख से है। तो फ्रेंड्स, समझने की बात ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्व का मुद्दा है कि आपके पास 50 लाख की व्हाइट मनी क्रिएट हो चुकी है एक अकेले बंदे के पास। अगर घर के हर फैमिली मेंबर का आईटीआर फाइल किया जाए, भले उनका 2 लाख का रिटर्न फाइल करो, टैक्सेबल मत भरो, बट 2 लाख का भी रिटर्न फाइल साथ साथ में करते हो तो 2 लाख का भी 10,000 होता है तो 20 लाख होता है। 50 लाख आपका है, 20 लाख मिसिस का हो गया, तो 70 लाख की आपकी व्हाइट मनी बनती है और वही व्हाइट मनी से आप कोई भी बड़ी एसेट परचेज कर सकते हो। क्योंकि आज मार्केट में प्रॉब्लम क्या होता है, इनकम टैक्स नोटिस आती है और सामना हम कर नहीं सकते, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि आज बंदा रिटर्न फाइल करता है 1 साल का, उसके अंदर उसने प्रॉफिट दिखाया 2 लाख 5 लाख और उसने मकान परचेज किया 50 लाख, गाड़ी ली 20 लाख की। फ्रेंड्स, उसके पास व्हाइट मनी उसने दिखाया नहीं, उसके पास व्हाइट मनी है ही नहीं और उसने 20 लाख रुपए की कार ली है, 80 लाख का मकान ले लिया, तो उसी वक्त इनकम टैक्स की नोटिस आ भी सकती है।
प्रॉब्लम हो भी सकता है। बट ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज की बात है कि अगर आप फैमिली के हर मेंबर की मिनिमम रिटर्न भी फाइल करते हैं तो भी 2-4-5 साल के अंदर बहुत अच्छी बड़ी आप व्हाइट मनी क्रिएशन कर सकते हो और कोई भी बड़ी एसेट परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, लास्ट एंड फाइनल बट नॉट लिस्ट, सेफ्टी अगेंस्ट इनकम टैक्स नोटिस। सेफ्टी अगेंस्ट इनकम टैक्स नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस के सामने अपने को सेफ्टी मिल सकती है अगर हमने रिटर्न फाइल किया हो तो, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट बताता है कि आपकी जो भी इनकम होती है ड्यूरिंग द ईयर वो आप शो करो। अगर आपने शो की है और इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो इजीली आप यू कैन अपीयर इन असेसमेंट, बता सकते हो उनको कि सर मेरी इनकम थी, मैंने ये शो की है, उसके सामने मैंने ये चीज परचेज की है। तो आपके लिए सेफ्टी का चांसेस बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया और कोई बड़ी परचेस एसेट परचेस कर ली और नोटिस आ गई तो उसी वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है और एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार ये बताया गया है कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू माई व्यू मैं बताता हूँ, ये 12 पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर 12 पॉइंट को मद्देनजर रखा जाए तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। क्योंकि मैं मानता हूँ फ्रेंड्स, अगर 2.5 लाख की भी इनकम है आपकी तो 2.5 लाख भी 10 साल में 25 साल आपकी 25 लाख रुपये आपकी व्हाइट इनकम होती है, व्हाइट मनी क्रिएट होता है। तो फैमिली का हर मेंबर का ऐसा टैक्स प्लानिंग किया जाए तो बहुत सारी बड़ी व्हाइट मनी, इट मीन्स वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मैंने आपको व्हाई वी हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, हमें इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 12 महत्व के मुद्दे, उसके बेनिफिट्स बताए। तो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स को आप दोबारा सुनेंगे, समझेंगे और मैक्सिमम लोगों को ये मेरे टैक्स अवेयरनेस टू पीपल्स जो मेरा मिशन है उन लोगों को शेयर करके ये नॉलेज शेयर करेंगे कि क्यों हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका साथ रहेगा, मेरा टैक्स अपडेट ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। आपके लिए कहीं ना कहीं में इनकम टैक्स से कोई ना कोई बड़ी बड़ी उलझन होती है, लोगों के इनकम टैक्स के अंदर नोटिस आती है, ऐसे पॉइंट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको कोई ऐसे मुद्दे पे मेरा सेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर टुडे।